जय श्री कृष्ण। आज से हम अपने चैनल में श्रीमद् भागवत रहस्य का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत पुराण के स्कंद अनुसार कथा से पहले भागवत का उद्देश्य और महात्म आता है। तो हम आज सबसे पहले महात्म के अध्याय पढ़ेंगे। पहला नंबर आज प्रथम अध्याय है। कृपया अधिक से अधिक हमारे भागवत पाठ से जुड़िए। श्रीमद् भागवत तो सद्गति प्रदान करने वाली है, तो आपको इस हमारे चैनल को सहयोग करके पाठ से जुड़े। सबसे पहला प्रसंग, परमात्मा के 3 स्वरूप सत्य, चित्त, आनंद। परमात्मा के 3 स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णन है। सत्य, चित्त, आनंद। सत्य मतलब प्रगट रूप सर्वत्र है, चित्त मौन है, आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त है, परंतु आनंद नहीं होता। जीव में सत्य और चित्त प्रगट रूप में होता है, परंतु आनंद अव्यक्त रूप से है। मतलब हम आनंद को प्रगट रूप में नहीं बता सकते। आनंद जीव के अंदर ही होता है, फिर भी मनुष्य इसे बाहर ही खोजता रहता है। वह नारी दे धन संपत्ति में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को प्रकट कैसे करें, यही श्रीमद् भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर को सर्वत्र है, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का, तो भी ईश्वर को पहचानने का यत्न ही नहीं करता, इसलिए आनंद नहीं मिलता। किसी भी प्रकार का भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति को ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से 2 मुख्य आनंद हैं, साधन आनंद और स्वयं सिद्धि जन्य आनंद। साधन जन्य आनंद वो हैं जो आनंद हमें साधन या विषयों से मिलता है, और साधन विषयों के नाश होने पर आनंद का भी नाश हो जाता है। स्वयं सिद्धि आनंद, योगियों के पास कुछ भी साधन व विषय नहीं होते, फिर भी वह सदा आनंद में रहते हैं। क्यों वह सदा आनंद में रहते हैं? इससे सिद्ध होता है कि आनंद उनके अंदर ही होता है। सत्य, चित्त, आनंद ईश्वर के परिपूर्ण है। परमात्मा ही परिपूर्ण सत्य रूप, परिपूर्ण चित्त रूप और परिपूर्ण आनंद रूप है। श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, जो तीनों प्रकार के तापों के नाश करता है। उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के महात्म के बीच में जो पहला प्रसंग आया, वो हमने आपको पढ़ के सुनाया। इसी तरह जैसे जैसे प्रसंग आएंगे हम आपको पढ़ के सुनाते जाएंगे। और थोड़ा सा अभी प्रभु चिंतन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये श्रीमद् भागवत परीक्षित को सुनाई थी शुकदेव जी ने। आप भी कृपया इस पाठ से जुड़ें। हम भागवत के क्रमानुसार ही इसको सुनाएंगे पूरे पाठ को, और आप इसका लाभ उठाइए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कहते हैं लोगों को इस तरफ लाने का भी बड़ा पुण्य होता है, तो इस पाठ को जितना हो सके शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आपका बहुत धन्यवाद है। अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना, वो आपकी हाजिरी लगेगी आपकी कथा में। इसके लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।